नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। छत्तीसगढ़ की विधानसभा का ये दिन छत्तीसगढ़ की राजनीति सियासत में खासा याद रहेगा, विधानसभा के इतिहास में भी याद रहेगा। ऐसा इसलिए कि राज्य के खाद्य मंत्री ने राज्य की सर्वाधिक प्रचारित और वोट की सियासत में सबसे अहम धान खरीदी योजना को लेकर एक ऐसी बात कह दी जो खुद सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए गले की फांस बन गई। विपक्ष यानी कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जबरदस्त हमला किया। मामला चलते चलते बहिर्गमन तक चले आया। विषय उमेश पटेल जी का था। उमेश पटेल जी ने ये पूछा कि सर ये बताइए धान खरीदी में रकबे की स्थिति क्या है, और सरकार के जवाब ने सरकार को फंसा दिया। सरकार ने जवाब में कहा, जो आंकड़ा दिया वो आंकड़ा ये बताता है कि धान का रकबा 3 लाख हेक्टेयर घट चुका है। और इसके बाद कहाँ विपक्ष शांत होना था। उमेश पटेल जी के पास आया हूँ। उमेश जी प्रणाम। जी नमस्कार मिश्र। सर ये विषय क्या आया, थोड़ा संक्षेप में। देखिए क्या है कि जो पिछले साल धान खरीदी हुआ था उसमें 29 लाख और 6,000 हेक्टेयर पे धान की बिक्री हुई थी। अभी मैंने प्रश्न लगाया था, मैंने मंत्री जी से पूछा कि इस साल चूंकि धान खरीदी अब खत्म हो चुका है, आपने कितने रकबे पे धान को बेचा? तो उन्होंने कहा कि 26 लाख हेक्टेयर पे हमने धान को बेचा है। तो ये जो अंतर है वो 3 लाख हेक्टेयर का है जी। क्योंकि ऐसे खबरें आ रही थी और हमारे जो लोग भी गए थे, जांजगीर में 4,000 किसान भटक रहे हैं। रायगढ़ में मुझे जो जानकारी मिली कि तहसीलदार के द्वारा प्रबंधकों को चमकाया जा रहा है कि आप समर्पण कराएं किसानों से, जोर जबरदस्ती से। हर एक सोसाइटी में 25 हेक्टेयर का धान कम खरीदना चाहिए, ऐसा मुझे प्रबंधकों ने बताया। इसी तरह से बालोद में शिकायत आई, बलौदा बाजार में शिकायत आई, बस्तर में शिकायत आई। तो इसके स्वरूप में मैंने यही कहा कि आप धान को कम खरीद रहे हैं, और उसके कारण ये है कि आपके शासन के द्वारा मौखिक रूप से ये आदेश दिया गया है कि हर पंजीकृत सोसाइटी में आप थोड़ा थोड़ा रकबा कम करें, और ये एक्जाई होकर 3 लाख हुआ है, जिसको माननीय मंत्री जी ने आज स्वयं सदन में माना कि हम धान कम खरीदे हैं। हालांकि उसको कवर अप करने के लिए कहा गया किसानों की संख्या बढ़ी है। देखिए, किसानों की संख्या तो हर साल बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी कि 2 परिवार हैं, 2 भाई हैं, दोनों जब अलग अलग हो जाते हैं तो पहले वो एक किसान के नाम से धान बेचते थे, अब जब अलग अलग हो गए तो 2 किसान के नाम से धान बेचते हैं। तो इसलिए किसानों की संख्या एक अलग विषय है। विषय ये है कि कितने रकबे पे धान बेचाएगा, एक। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, छत्तीसगढ़ के इतिहास को आप निकाल लीजिए। जब से धान खरीदी का ये प्रक्रिया शुरू हुआ है तब से साल दर साल रकबा बढ़ा है। ये इतिहास में पहला इंसिडेंट है, ये पहला तारीख है जिसमें धान का रकबा पिछले साल से कम हुआ है। वो भी थोड़ा बहुत कम नहीं, सीधा 3 लाख हेक्टेयर कम होना। और मुझे लगता है कि 3 लाख हेक्टेयर के रकबा वाले किसान आज भटक रहे हैं। वो सरकार से एक आशा भरी निगाहों से टकटकी बांध के देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि सरकार को ये फैसला लेना चाहिए कि वो जो 3 लाख हेक्टेयर का धान जो बच गया है उसको कैसे भी करके किसानों से ले लिया जाए। यही विषय तो आप लोगों की मांग थी ना कि धान खरीदी का समय बढ़ा दीजिए, धान खरीदी का समय बढ़ा दीजिए, लेकिन सरकार मानी नहीं और आप लोगों ने कर दिया बहिर्गमन। जी हाँ, इतना ही विषय है। जी हाँ, इतना विषय है। अब इसके आगे क्या? ठीक है, किसानों का विषय आ गया, आपने मुद्दा उठा दिया, सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। वो राजनीतिक चूक हो सकती है उनकी, मगर स्वीकारा। अब आगे कांग्रेस क्या करेगी? नहीं, इसमें हम लोग अपने पूरी टीम बना के सोसाइटियों में भेजेंगे और एक्चुअल डेटा को इसको निकाल के लाएंगे। और जहाँ पे भी हमको मौका मिले, क्योंकि बजट सत्र है तो बजट सत्र में हमको कई बार मौके मिलेंगे, और हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि देखिए ये आंकड़ा है, ये एक्चुअल स्थिति है, यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं और इसको सुधारा जा सकता है, ताकि छत्तीसगढ़ की, देखिए राजनीति तो अपनी जगह, किसानों पे राजनीति होगी, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ हम लोग राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं ये भी इस बात से भी इनकार नहीं कर रहा हूँ कि हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये किसानों का मामला है। किसान, वो किसान का जरा सोचिए जो लोग बहुत उम्मीद से धान लगाते हैं और धान बेचने की प्रक्रिया में जाते हैं और किसी कारण से उनका धान नहीं बिचा है, तो उसे किस सरकार को संवेदनशीलता से दिखाते हुए उन धानों को किसी भी तरीके से खरीदने की व्यवस्था बनानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश, आपने समय दिया, थैंक यू।
ये थे उमेश जो हमें बता रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या। खरसिया विधायक उमेश पटेल ने जब ये विषय उठाया और जब सरकार की ओर से जवाब आया जिसमें सरकार ने स्वीकारा कि हाँ हमने 3 लाख हेक्टेयर रकबा कम करके धान खरीदा है, बवाल हो गया। बवाल कुछ ऐसा हुआ कि जब सवाल उमेश इस पर पूरक प्रश्न कर रहे थे तो एक वरिष्ठ मंत्री या वरिष्ठ दायित्व पर बैठे भार साधक मंत्री ओपी चौधरी खड़े हुए। उन्होंने कुछ बोलना चाहा, उमेश भड़के। उन्होंने आसंदी से व्यवस्था मांगी कि बता दीजिए कि मुझे जवाब कौन देगा। नियमों के अनुसार भार साधक मंत्री यानी खुद खाद्य मंत्री को इसका जवाब देना था, मगर वित्त मंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए। विषय भी खैर ऐसा था, खाद्य मंत्री हड़बड़ा गए थे। जवाब कुछ ऐसा था कि सियासत का बहुत बड़ा अहम मुद्दा बन गया। हालांकि जैसा आपने सुना, उमेश ने कहा है सियासत तो होती रहेगी लेकिन मसला किसान है, किसान को राहत मिलनी चाहिए और इसके लिए कांग्रेस अपने तय कदम उठाएगी। बहरहाल आज की जो विधानसभा थी उसमें सबसे अहम मुद्दों में से एक मुद्दा जिसने पूरे सदन का ध्यान खींचा अपनी ओर, न सिर्फ अंदर बल्कि सदन के बाहर भी, वो यही विषय था और सवाल के रूप में था कि आखिर ये कौन सा जादू है या ये कौन सी तकनीक है या कौन सी व्यवस्था है कि धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान का रकबा ही घट जा रहा है। सियासत चलती रहेगी, मैं भी आपके पास आता रहूँगा नए मुद्दे नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।